इंडिया गठबंधन या आरजेडी में ये विलय कर लेते हैं और इनको कुछ फायदा हो जाता है विधायकों का, इनके अपने लोग विधायक बन जाते हैं, तो हमको नहीं लगता कि पशुपति कुमार पारस ऐसा मौका छोड़ेंगे। रामविलास पासवान जी को और पॉपुलर करने के लिए लोग अलग रहने की नाटक कर रहे हैं। अलौली के सीट पे पेच ये है कि अलौली आरजेडी का सिटिंग सीट है जी। आरजेडी का वोट वहीं खिसक न जाए तो महागठबंधन या आरजेडी को एक सूरजभान सिंह जैसा प्रचारक मिल जाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता नजर आया और इस बीच एक और ऐसी पार्टी है जिसने बड़ी मांग की और ये मांग महागठबंधन से की, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से की। तेजस्वी यादव से और किसी ने नहीं बल्कि पशुपति पारस ने मांग की, वो भी 5 सीटों को लेकर के। और इन्हीं 5 सीटों पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और तमाम जो भी 5 सीटें हैं उस पे जो जानकारियां हैं हम वो भी साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। पहले हम सीटों को लेकर के बता दें कि 5 सीटों की मांग कर दी है पशुपति पारस ने और तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं मेहरबान होते नजर आ सकते हैं। देखिए, इन सीटों की अगर बात करें तो इसमें अलौली, हिसुआ, मोकामा, इसके अलावा और भी 2 सीटें हैं। तो तमाम सीटों पर हम बातचीत करेंगे। पहले तो हम सर आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। विधानसभा का चुनाव है और इधर देखा जा रहा है सीट शेयरिंग का मामला अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बढ़ गया। अब बात करते हैं पशुपति पारस की। पहले एनडीए में थे, बागी हो गए, एनडीए छोड़ दिया क्योंकि उनको ऐसा लगा उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है एनडीए गठबंधन में, और वो भी चिराग पासवान की वजह से। तो चिराग पासवान अब एनडीए के साथ हैं, वो भी सीटों की मांग कर रहे हैं। इधर पशुपति पारस ने तेजस्वी यादव का दरवाजा ठकठका दिया है, सीट मांग रहे हैं उनसे 5 सीटों को लेकर के। और ये 5 सीटें कौन कौन सी है पहले आप वो बता दीजिए संक्षेप में हमारे दर्शकों को। देखिए, पशुपति कुमार पारस ने की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसने 14 अप्रैल को ही एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया था। और जब वो अलग हुए तो बिहार और तो उनके नेता जो है पशुपति पारस, उन्होंने ये कहा था कि बिहार में 2 ही गठबंधन है, या तो एनडीए की ओर रुझान है या आपका इंडिया गठबंधन। तो अगर एनडीए से हम अलग हो रहे हैं तो हम इंडिया गठबंधन की ओर, जाहिर सी बात है, ऑप्शन उनके पास वही है। और इंडिया गठबंधन में भी उनको तरजीह नहीं मिल रही थी। आपने देखा होगा कि इधर इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, तो इनको बुलाया नहीं जा रहा था, और या इंडिया गठबंधन की ओर से कोई भी कार्यक्रम हो रहा था तो इनको बुलाया नहीं जा रहा था। तो आपने देखा होगा कि 5 जुलाई को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की जयंती थी। उस दिन इन्होंने पूरा जोर शोर लगाया कि भाई रामविलास पासवान के जन्मदिन के दिन रालोजपा कार्यालय में जो कार्यक्रम है उसमें महागठबंधन का जुटान हो। तो जुटान तो हुआ, लेकिन महागठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि वहां नहीं गए, लेकिन आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे, जयप्रकाश नारायण यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंगनी लाल मंडल सहित कई नेता वहां गए। माला उला चढ़ाने के बाद देखा गया कि एक बंद कमरे में मीटिंग हुई। तो बंद कमरे में जो मीटिंग हुई तो उसमें ये था कि तेजस्वी जी को ये मनाया जाए कि आप रालोजपा को महागठबंधन का पार्ट बनावे, इंडिया गठबंधन का पार्ट बनावे। तो उस दिन इस बात पे तो सहमति हो गई। तेजस्वी जी ने घोषणा भी की कि आज के दिन से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन का पार्ट हो गया। मतलब एक तरह से ये संकेत दे दिया तेजस्वी यादव ने कि पार्टी का विलय कर रहे हैं वो। पार्टी का विलय नहीं, महागठबंधन के ये पार्ट हुए, इनका सिंबल सिलाई मशीन ही रहेगा। अब बातें आई जब महागठबंधन के पार्ट बन गए, तो बात आई कि भाई एक तरफ तो महागठबंधन में सीट को लेकर आपसे पहले से ही सिर फुटबॉल था, अब एक नए पार्टनर यहाँ आ गए, भाई इनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो
फार्मूले के अनुसार देखा गया है कि कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी, उसके बाद आरजेडी, सबको खुश करते हुए एक फार्मूला निकाला जा रहा है कि 3 से लेकर 5 सीटें पशुपति कुमार जी की पारस पार्टी को दे दिया जाए। तो उसमें 3 सीट है जिसपे इन्होंने दावेदारी की है। पहली सीट है मोकामा की सीट जी, जहां से अभी एनडीए समर्थित अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं जी। तो ठीक है, महागठबंधन में पहले थी, वहां महागठबंधन का सीट खाली है और महागठबंधन को भी ऐसे उम्मीदवार की तलाश है जो कि अनंत सिंह को टक्कर दे सके। तो अनंत सिंह के एक भाई दिलीप सिंह को कभी सूरजभान सिंह मोकामा से हराए भी हैं, निर्दलीय चुनाव जीते थे। तो इस नाते, और इधर जो आप देख रहे हैं कि सारिका पासवान वर्सेज आशुतोष का जो विवाद है, पासवान वर्सेज भूमिहारों का, तो आरजेडी का वोट वहीं खिसक न जाए तो महागठबंधन या आरजेडी को एक सूरजभान सिंह जैसा प्रचारक मिल जाएगा जो कि भूमिहार वोट को कन्विंस कर सके। तो इस नाते मोकामा की सीट तो मिलनी तय है और इस चीज से सूरजभान सिंह के छोटे भाई कन्हैया सिंह चुनाव लड़ सकते हैं जी। मतलब अनंत सिंह के खिलाफ उनको उतारने की कोशिश करेगी महागठबंधन। हाँ, दूसरी सीट आती है, इन्होंने जो मांग किया है उसमें हिसुआ की सीट है जी, जो सीट पूर्व सांसद चंदन सिंह के लिए मांगी जा रही है जी। लेकिन वहां संकट है कि हिसुआ की सीट कांग्रेस की सीट है जी। वहां से कांग्रेस की सीटिंग विधायक हैं नीतू सिंह जी। बड़े कांग्रेसी परिवार से उनका रिश्ता है, आदित्य सिंह की बहू हैं। आदित्य सिंह कई टर्म से हिसुआ के विधायक रहे हैं। लेकिन जिस समय सरकार बचाने की बात हो रही थी और महागठबंधन के विधायक पाला बदल बदल के एनडीए की ओर जा रहे थे, तो उस समय नीतू सिंह का एक बयान आया था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैंने मजाक में कहा था, लेकिन कहीं उस बयान को इंडिया गठबंधन सीरियस ले लेगा तो नीतू सिंह की दावेदारी टिकट वहां से कट सकता है। नीतू सिंह ने कहा था कि अगर मोदी जी मेरा सीट पक्का कर दें तो मैं उनकी तरफ आ जाऊंगी। तो अब बात आई, इनकी मांग है अलौली की सीट को, सबसे महत्वपूर्ण सीट है जी। जहां से अलौली से पशुपति कुमार पारस कभी विधायक हुआ करते थे जी। वो अलौली की सीट मांगी जा रही है। अलौली के सीट पे पेच ये है कि अलौली आरजेडी का सिटिंग सीट है जी। और अलौली विधानसभा क्षेत्र में मांझी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और वहां से जो वर्तमान विधायक हैं रत्नेश सदा, वो मांझी जाति से आते हैं जी। तब मांझी को भी बैलेंस करना है, मांझी समाज को भी, और पासवान समाज को भी बैलेंस करना है जी। और ये सबसे हॉट सीट ये इसलिए है कि ये सीट मांगी जा रही है पशुपति कुमार पारस जी के पुत्र हैं यशराज पासवान उर्फ मुस्कान के लिए जी। तो देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि रामवृक्ष सदा का सीट बदल दिया जाएगा, उनको किसी दूसरे सीट से चुनाव लड़वा दिया जाएगा जी। और ये भी सीट तेजस्वी जी ने कह दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सीट 100% कंफर्म है जी। लेकिन इनके तरफ से मांग की गई है जी। चौथी सीट है रोसड़ा की सीट जी, जो कि प्रिंस राज पासवान के लिए मांगी जा रही है। ये भी एक्स एमपी रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। और ऐसे तो एमपी ये चिराग पासवान जी की पार्टी से थे जी। बाद में इन्होंने भी पाला बदला और स्वतंत्र नई पार्टी का निर्माण हो गया। तो इस सीट पे अभी भाजपा के विधायक हैं, तो महागठबंधन के विधायक हैं नहीं। तो इस सीट पे थोड़ा सा बन रहा है, प्रिंस राज का रास्ता क्लियर है। मतलब प्रिंस राज और इनका कन्हैया सिंह का रास्ता तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन यशराज पासवान और चंदन सिंह के रास्ते में थोड़े बहुत कांटे हैं जी। लेकिन देखिए वो कांटा कैसे दूर होता है, ये तो महागठबंधन की जिम्मेवारी है। इनके तरफ से एक सीट और मांग की गई है जी। इनके यहाँ से 2-3 दावेदार हैं। केशव सिंह भी चुनाव लड़ना, इनके प्रधान महासचिव हैं केशव सिंह, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण कुमार अग्रवाल, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भी कई दावेदार इनके पार्टी में हैं,
तो 1 सीट की मांग और की गई है। इनके तरफ से 5 सीटों की मांग की गई है जी। और उम्मीद है कि जब 3 सीट देने को तैयार हैं तो इनको 5 सीट भी मिल जाएगी जी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि अब जनता में ये चर्चा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा भतीजा दोनों अलग रहने का नाटक कर रहे हैं। ये है चीज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं रामविलास पासवान जी को पॉपुलर बनाने के लिए ये दोनों चाचा भतीजा तो अलग नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि गांधी जी की जयंती होती है तो सम्मान होते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब की जयंती होती है तो सम्मान लोग होते हैं, सभी पार्टी के लोग मनाते हैं। लेकिन बाकी अगर नेता की जयंती मनाई जाती है तो एनडीए खेमा अलग मनाता है, तो उसमें इंडिया गठबंधन के लोग माला चढ़ाने नहीं जाएंगे। इवन ये कि नेहरू जी की भी जयंती होती है अलग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें माला चढ़ाने नहीं जाते हैं। लेकिन 5 जुलाई को जो रामविलास पासवान जी की जयंती थी, आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के लोग पशुपति कुमार पारस के यहाँ जाके माला चढ़ा रहे हैं और जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं चिराग पासवान के यहाँ जाके माला चढ़ा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रामविलास पासवान जी को और पॉपुलर करने के लिए लोग अलग रहने की नाटक कर रहे हैं, ऐसी भी बात मिल रही है जी। 5वीं सीट की बात कर रहे थे सर आप। हाँ, 5वीं सीट तो देखिए 5वीं सीट महागठबंधन के मन पे है। ऐसे पहले जब अपना सीट मांगने के लिए बात कर रहे थे और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बात कर रहे थे, तो आरजेडी की ओर से एक शर्त रखा जा रहा था कि ठीक है सीट आपको हम 5 हमने दी, आपके नेताओं को लड़ने के लिए हमने जगह दी, लेकिन सिंबल उनका लालटेन होगा। आपको लगता है कि पशुपति पारस इस पे मानेंगे, अपना सिंबल चिन्ह छोड़कर वो चुनाव लड़ने बैठेंगे? पशुपति कुमार पारस जो हैं पुत्र मोह में हैं, दोनों बेटों के प्यार भतीजा मोह में हैं। हाँ। इधर इनके दूसरे नेता जो हैं सूरजभान सिंह वो भाई के मोह में हैं। तो भाई इन लोगों को जो विधायक बनाना है तो मोह में एक तो त्याग करना होगा। अगर पार्टी, दूसरी बात उनकी पार्टी का जनाधार भी बिहार में कोई खास है नहीं, अगर विलय ही करना पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, विलय कर लेंगे, क्या दिक्कत है? विलय करने से आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा पशुपति पारस को? क्योंकि एनडीए में कह रहे थे वो कि जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो तवज्जो नहीं मिली इसीलिए चले आए, इम्पोर्टेंस नहीं मिली। जैसे आपके पॉकेट में अगर खाली है लेकिन दूसरे के यहाँ से कर्जा लेके ही पॉकेट में कुछ पैसा आ जाए तो आप चाहते हैं ना कि पैसा आ जाए, यही बात है। इनको तो खोने के लिए कुछ है नहीं, जो भी है वो गेन ही करना है। अगर एनडीए में इंडिया गठबंधन या आरजेडी में ये विलय कर लेते हैं और इनको कुछ फायदा हो जाता है विधायकों का, इनके अपने लोग विधायक बन जाते हैं, तो हमको नहीं लगता कि पशुपति कुमार पारस ऐसा मौका छोड़ेंगे। पशुपति, अच्छा चलिए ये तो रहा सिचुएशन की बात। अगर एक सिचुएशन और देखा जाए, मान लीजिए कि अभी वो एनडीए के साथी होते और विधानसभा चुनाव होता, तो क्या लगता आपको कि उस लोकसभा में कह रहे थे वो तवज्जो नहीं मिली, तो क्या विधानसभा चुनाव में उनको मिलता है इंपॉर्टेंस? जैसे लोकसभा चुनाव में सीट मिलना न मिलना अलग बात थी, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी प्रत्याशी, चाहे पशुपति कुमार पारस हो या उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज को या इनके नेता सूरजभान सिंह को, चुनाव प्रचार में तक नहीं बुला रहे थे। मतलब बैनर पोस्टर पे, ठीक है आप एनडीए के पार्ट अगर हैं तो आपका बैनर पोस्टर पे कहीं फोटो होना चाहिए ना। जो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होती थी जिलाध्यक्षों के साथ, इनके जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना चाहिए था ना। जब इनको कोई वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा था तो एनडीए में कैसे रहते जी? तो लोकसभा चुनाव की तो चलिए ठीक है, उस समय समझ में नहीं दिया गया। अभी जब इन्होंने नाता तोड़ दिया एनडीए से और अब तेजस्वी यादव के पास पहुंच गया, तेजस्वी यादव भी खुले दिल से स्वागत करते नजर आ रहे हैं। नाता तो इनका उसी दिन टूट गया था, घोषणा भले 14 अप्रैल को हुआ, जिस दिन लालू यादव इनके दही चूड़ा भोज में पहुंचे और ये उनके इफ्तार पार्टी में चले गए, तो रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था। उसका बुनियाद भले ये 5 तारीख को शुरू हुआ कि भाई ये रिश्ता, नया रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन ये रिश्ता तो पहले से ही शुरू हो गया था।
जिस दिन दही चूड़ा भोज में लालू जी आए थे और लालू जी कहे कि पशुपति कुमार पारस से मेरा पुराना रिश्ता है, ये हमारे कैबिनेट में मंत्री रहा है, तो कुछ ये तो रिश्ता शुरू हुए उसी दिन हो गया था। आपने एक बात कही सर कि पशुपति पारस जो है वो आ गए हैं अब तेजस्वी यादव के पास, और आपने ये भी कहा कि जो सीट शेयरिंग का मामला है वो महागठबंधन में फंस रहा है और अब क्या वेलकम करेगा महागठबंधन। आपको नहीं लगता कि पशुपति पारस के आने से महागठबंधन के अंदर और भी जो पार्टियां हैं उनको दिक्कत होगी? वो ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, इनकी मांग ही जब 5 गो सीट की है तो 5 सीट तो, जैसे कोई अगर आपसे 100 रुपया मांगे और कोई अगर 5 रुपया मांगे तो किधर पहले दीजिएगा? जो 5 मांगेगा उसी को देंगे, इसलिए जिसमें नुकसान ना हो। इनकी मांग ही ज्यादा नहीं है जी। तो 5 सीट तो एडजस्ट करना हो, एक सीट अगर हर एक लोग एडजस्ट कर जाएंगे तो इनको एडजस्ट कर लिया जाएगा। इनकी मांग ही ज्यादा नहीं है, इनको एडजस्ट करने में महागठबंधन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। एक आपने और कहा बात कि चिराग पासवान और पशुपति पारस रामविलास पासवान जी को फिर से एक बार फेमस करने के लिए इस तरह से स्टंट कर रहे, पॉलिटिकल स्टंट, लेकिन क्यों? जरूरत क्या पड़ रही है? जैसे देखिए, बिहार में 2-3 नेताओं के भारत रत्न की मांग उठ रही है। कुछ लोग नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करते हैं, कुछ लोग लालू प्रसाद जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। तो अगर ये 2 की लड़ाई में रामविलास पासवान जी को इतना पॉपुलर बताया जाए कि भारत रत्न उन्हीं को दे दिया जाए, ये भी हो सकता है जी। मतलब मेन मामला है कि भारत रत्न को लेकर हो सकता है कि दोनों चाचा और हालांकि चिराग पासवान जी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के पक्षधर हैं और पशुपति पारस रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने के पक्षधर हैं। मतलब वो भाई के लिए चाह रहे हैं और वो नीतीश कुमार के लिए चाह रहे हैं। ये नए चाचा के लिए चाह रहे हैं, नए वाले चाचा के लिए। अपने चाचा को तो छोड़ आए हैं, नए चाचा के लिए चाह रहे हैं। छोड़ने की बात जहां तक है, आपने कहा कि अपने चाचा को छोड़ आए हैं, तो कोशिश तो दोनों तरफ से की गई छोड़ने की, एक तरफा कोशिश तो थी नहीं, अब तो मिलने की भी कोशिश हो रही थी, लेकिन अब दोनों में एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा, दोनों का मन नहीं मान रहा अब एक साथ। वो एक रहीम कवि की कविता थी कि रहीमन निजमन की व्यथा करके था कि मत तोड़ो चटका टूटे फिर भी ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वही अब जुड़ना भी चाह रहे हैं तो बीच में गांठ जो है ये दोनों को बाधक दे रहा है जी। चलिए, जो 5 सीटों की बात आपने कही सर कि ये 5 सीटों की मांग की जा रही है, पशुपति पारस ने मांग की है, तो आखिरी सवाल आपसे करेंगे, तेजस्वी यादव ये जो 5 सीटें अगर देते हैं तो इस पे क्या रिकॉर्ड रहेगा? अगर पुराने वोट बैंक को देखा जाए तो किस तरह से उनका रिकॉर्ड आएगा पशुपति पारस का? क्या जीतेंगे? देखिए, जीते ये तो कंफर्म नहीं है, कौन सीट जीतेंगे ये कंफर्म कोई सीट नहीं है, लेकिन ये है कि अगर इन 5 सीटों पे अगर पशुपति कुमार जी के कैंडिडेट को मौका दिया जाता है तो खाता खुल जाएगा जी, कहीं न कहीं से इनका खाता खुल जाएगा। पहले तो वो ये भी डिमांड किए थे कि बोल रहे थे कि हम सब सीटों पर लड़ेंगे, सब सीटों पर लड़ेंगे। नहीं, ये तो मैं उस पार्टी का बीट देखता हूँ, ये बात उन्होंने ये कहे कि हमारी तैयारी सभी सीटों पे है जी। और जो मजबूत जो गठबंधन हमको ज्यादा सम्मान देगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। तैयारी तो सब लोग करता है जी, तो तैयारी कर रहे थे। अच्छा, ये जो 5 सीटें हैं, जिस तरह से चाचा भतीजा के बीच में रार देखी जाती है, दोनों एक दूसरे से अब मन नहीं मिला रहे हैं, अगर एनडीए गठबंधन इसका फायदा उठा ले तो चिराग पासवान भी तो सीट मांग रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान जी का कद बढ़ा है, अब ये केंद्रीय मंत्री हैं जी। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इनका परफॉर्मेंस रहा है जी। 100% स्ट्राइक देने वाले नेता हैं, इसलिए एनडीए में इनको दिक्कत नहीं होगा जी। तो चलिए, इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे और जाते जाते इतना ही कहेंगे, चुनाव है और चुनावी साल है, इसमें सीटों की मांग उठ रही थी और सीटों की मांग को लेकर पशुपति पारस भी अब आ गए हैं, तेजस्वी यादव के पास गए, 5 सीटें मांग दिए। कौन कौन सी 5 सीटें थी ये हमने आपको बताया, और अभी यहाँ पर कौन सिटिंग विधायक है ये भी हमने आपको जानकारियां दी हैं। और अगर पशुपति पारस को ये 5 सीटें दी जाती है महागठबंधन के अंदर, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उनके खुले दिल से स्वागत किया है उनका, और अगर वो अच्छा स्ट्राइक रेट देते हैं इन सीटों पर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे और भी
महागठबंधन के साथ, जैसे कि सर ने बताया कि विलय की भी बात कहीं ना कहीं आ रही थी। तेजस्वी यादव ने हिंट दे दिया था कि वो अपने ही चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे लेकिन पार्टी में आ जाए। तो स्वागत तो कर दिया एक तरह से, तेजस्वी यादव ने हाथ बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि पशुपति पारस इन्हीं 5 सीटों की मांग पर अड़े रहते हैं या फिर जो सीटें उनको मिलती हैं वो खुशी खुशी उसको लेते हैं और उसमें अपने आप को साबित करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।